हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर बद्री विशर काबरा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट थर्ड का थर्ड चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं। ये चैप्टर है विषम चक्रीय यौगिक यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इस चैप्टर का फिफ्थ लेक्चर आज है हमारा, और इसमें हम स्टडी कर रहे हैं फ्यूरेन, जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसके बारे में। फ्यूरेन एक 5 सदस्यीय वलय वाला यौगिक है जिसमें हेट्रो एटम के रूप में ऑक्सीजन विद्यमान रहता है। ये एक डाइपोलर यौगिक है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी 4 कार्बन से अधिक होती है, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन रहती है और इसकी डाइपोल मोमेंट है 0.7 डी/। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C4H4O, जिसकी अनुनाद ऊर्जा 71.1 किलो जूल पर मोल। फ्यूरेन को फरफुरन भी कहते हैं। ये चावल की भूसी जो राइस ब्रान होता है उस पर उसकी तनु H2SO4 के साथ क्रिया करवाएं और उसके पश्चात आसवन करें तो हमें एक कंपाउंड प्राप्त होता है जिसका फरफुरल नाम होता है, जो फ्यूरेन का एल्डिहाइड होता है। संश्लेषण किस तरह से करेंगे फ्यूरेन का, इसकी बात करें। म्यूसिक अम्ल से अम्ल का शुष्क आसवन करने से फ्यूरोइक अम्ल प्राप्त होता है, जिसके विकार्बोक्जिलीकरण से फ्यूरेन बनता है। इस विधि को शीले की विधि भी कहा जाता है। ये हमारा म्यूसिक अम्ल है। इसमें 1, 2, 3, 4 कार्बन हैं और जो टर्मिनल कार्बन दोनों उन पर एक OH और एक COH ग्रुप लगा हुआ है, और जो दोनों बीच के कार्बन हैं ऊपर उन पर HOH और HOH लगे हुए हैं, यानी कुल मिला के 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 2 कार्बोक्जिलिक समूह हैं। इसका शुष्क आसवन हम करें तो -3 H2O 1, 2, 3 पानी के मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एक मॉलिक्यूल, यानी एक कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह यहाँ विलोपित हो जाता है, खत्म हो जाता है, और हमें ये एक फ्यूरेन कार्बोक्जिलिक अम्ल मिलता है। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे कॉपर चूर्ण के साथ, गर्म करें इसको तो दूसरा जो कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह ये भी हट जाता है और हमें फ्यूरेन प्राप्त होता है। फ्यूरेन को बनाने की औद्योगिक विधि इस तरह से है। सबसे पहले हम चावल की भूसी या जवे के दाने, ओट हस्क या मक्का के दाने, मेज कॉप्स, इनमें एल्डोपेंटोज होता है, इनकी रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ आसवन करवाते हैं तो हमें ये एल्डोपेंटोज जो है वो फॉस्फोरल में चेंज हो जाता है। एल्डोपेंटोज में क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और 1, 2, 3, 4 और 5वां कार्बन है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन वाला शुगर है ये, ठीक है। तो इसको हम H2SO4 के साथ ट्रीट करें तो 3 H2O निकल जाते हैं और ये हमें यौगिक मिलता है फॉस्फोरल, जो कि फ्यूरेन का एल्डिहाइड है। इसकी जिंक क्रोमेट और मैंगनीज क्रोमेट के साथ रिएक्शन करें, हीट करें इसको 673 केल्विन पर, तो हमें फ्यूरेन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। इसी प्रकार एल्डोहेक्सोजेस से 5 हाइड्रोक्सी मेथिल फॉस्फोरल बनता है। यदि हम एल्डोपेंटोज की बजाय एल्डोहेक्सोज लें, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन वाला, तो हमें क्या कंपाउंड मिलेगा, हाइड्रोक्सी मेथिल ग्रुप यहाँ मिलेगा और एक तरफ CHO आ जाएगा, यानी एक तरफ एल्कोहलिक और एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप, ये कंपाउंड हमें मिलेगा। कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में क्विनोलिन के साथ रिएक्शन करवाने पर फ्यूरोइक अम्ल की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें फ्यूरेन मिलेगा। फ्यूरोइक अम्ल की ये अभिक्रिया जो है ये है विकार्बोक्जिलीकरण। ये फ्यूरोइक अम्ल और इसकी कॉपर चूर्ण के साथ रिएक्शन क्विनोलिन सॉल्वेंट यूज करते हुए फ्यूरेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। अगली अभिक्रिया है पॉल-नॉर्स संश्लेषण। 1,4 डाइकार्बोनिल यौगिकों से 1,4 डाइकार्बोनिल यौगिकों को H2SO4 या जिंक क्लोराइड या
फास्फोरस पेंटॉक्साइड आदि निर्जलीकारक फ्यूरेन में परिवर्तित कर देते हैं। ये हमारा 1,4 डाइकीटोन है। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5वां 1,4 डाइकीटोनिक कंपाउंड, दोनों एल्किल समूह यहाँ लगे हुए हैं और ये इनका कीटो रूप है। इसका चलाव्यता से ये इनोल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और ये जो इनोल रूप है इसमें हम यहाँ से विलोपन कर दें हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी का, तो हमें 2,5 डाइअल्काइल फ्यूरेन मिल रहा है। अगली अभिक्रिया फिस्ट बैनरी संश्लेषण है। पिरिडीन विलयन में अल्फा क्लोरो कीटोन और बीटा कीटो एस्टर के साथ संघनित होकर फ्यूरेन देता है, यानी अल्फा कीटो एस्टर की अभिक्रिया होगी बीटा कीटो एस्टर के साथ, तो संघनन के पश्चात हमें फ्यूरेन मिलेगा। ये देखिए हमारा 1 और अल्फा क्लोरो एसीटोन है ये कंपाउंड अल्फा क्लोरो एसीटोन। ये है हमारा 1 अल्फा और बीटा कीटो एस्टर। ये दोनों कंपाउंड की कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म है दोनों की, और इनको हम परिवर्तित करने हैं इनॉल फॉर्म में। ये देखिए इनऑल, ठीक है, ये इसकी इनॉल फॉर्म। दोनों की इनॉल फॉर्म में कंडेंसेशन होगा, पानी और एक HCl विलोपन हो जाएगा, दोनों निकल जाएंगे, तो हमें यहाँ फ्यूरेन का डेरिवेटिव मिल रहा है 3 कार्ब इथॉक्सी 2,5 डाइमेथिल फ्यूरेन हमें प्राप्त हो रहा है। अगली अभिक्रिया है एथिल एसीटो एसीटेट से अथवा सक्रिय मेथिलीन यौगिकों से। ये अभिक्रिया नीचे बताई गई है एथिल एसीटेट से फ्यूरेन को प्राप्त करने की। ये हमारा एथिल एसीटो एसीटेट मॉलिक्यूल है। इसकी सोडियम इथोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ये सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा। ये दो सोडियम सॉल्ट के दो अणु मिलकर के आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। सोडियम आयोडाइड निकल जाता है और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ये इसका कीटो रूप है। इसको हम इनोलिक फॉर्म में चेंज करें चलाव्यता से, और इसमें से वापस हमारा एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दें तो हमें फ्यूरेन का ये डेरिवेटिव मिल रहा है 2,5 डाइमेथिल 3,4 डाइकार्बोक्सिलिक फ्यूरेन, या 2,5 डाइमेथिल फ्यूरेन 3,4 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल डेरिवेटिव है ये। अगली अभिक्रिया है सक्सिनेल्डिहाइड से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं फ्यूरेन को। P2O5 के साथ सक्सिनेल्डिहाइड को गर्म करने पर फ्यूरेन प्राप्त होता है। ये हमारा सक्सिनेल्डिहाइड है 1, 2, 3, 4 कार्बन वाला। इसका ये कीटो रूप है और ये इनॉल रूप है। इसमें वापस जल का विलोपन कराएं P2O5 की उपस्थिति में तो हमें फ्यूरेन प्राप्त हो रहा है। फ्यूरेन की संरचना और एरोमेटिकता की बात अब हम करेंगे रिएक्शंस पढ़ने से पहले। फ्यूरेन एक एरोमेटिक यौगिक है। इसमें एरोमेटिक षटक सेक्सटेट पाया जाता है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन से एक तथा 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के सम्मिलित होते हैं। ऑक्सीजन सहित पांचों परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होते हैं तथा एक समतलीय वलय संरचना का निर्माण करते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 सिग्मा बंध बनाता है। ऑक्सीजन परमाणु के 3 sp2 संकृत कक्षकों में से 2 कक्षक 2 कार्बन परमाणुओं के साथ सिग्मा बंध बनाते हैं तथा तीसरे कक्षक में एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। ऑक्सीजन तथा कार्बन परमाणुओं की असंकृत pz कक्षक फ्यूरेन अणु के तल के लंबवत होती है। ये सभी आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा एक 6 इलेक्ट्रॉन की विस्थानीकृत वलय का निर्माण करते हैं। इस वलय के द्वारा उत्पन्न वलय धारा प्रभाव के कारण NMR स्पेक्ट्रम में चारों प्रोटॉन के संकेत निम्न क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, यथा जैसे हमारा ये फ्यूरेन मॉलिक्यूल है, इसमें
ये ऑक्सीजन है, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास के हैं और ये दोनों दूर के हैं। इनके जो हमें NMR में संकेत मिलेंगे वो मिलेंगे A प्रोटॉन्स के लिए 7.4 पर, डेल 7.4 पर, और B प्रोटॉन्स के लिए डेल 6.4 पर। ये निम्न क्षेत्र में प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि यहाँ वलय धारा प्रभाव है जो कि एरोमेटिसिटी को शो करता है। इसकी संरचना हम देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कक्षक चित्र देखें। ये 1 2 3 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। चारों कार्बन पर ये लाल रंग से जो बताए गए हैं 1-1 इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ मिलकर हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये 6 इलेक्ट्रॉन की एक वलय जो है वो इस फ्यूरेन का जो अणु होता है उसके तल के ऊपर और नीचे चक्कर लगाते रहते हैं और इसके कारण से वलय धारा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है जो हमें NMR स्पेक्ट्रम में वलय धारा प्रभाव के रूप में दिखाई देता है। एरोमेटिकता को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत में अनुनादी संरचनाओं तथा अनुनाद ऊर्जा के आधार पर समझा जा सकता है। फ्यूरेन वलय में उपस्थित 4 परमाणु द्विबंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं तथा ऑक्सीजन पर एक आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है जो कि अनुनाद में भाग लेकर अणु को स्थायित्व प्रदान करता है। फ्यूरेन की अनुनादी संरचनाएं निम्न प्रकार से हैं। ये फ्यूरेन की अनुनादी संरचनाएं हैं। ये हमारा फ्यूरेन मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन और पास वाले कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया और कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होकर के नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। चूंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया, इसलिए यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अगले अनुनादी संकर के लिए हम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं 3rd और 4th कार्बन के बीच में, और 4th और 5th कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में बताते हैं। ये देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अगले जो अनुनादी संकर है उसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है और ये हमारे को संरचना 4 मिल रही है। इसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स का इसी तरह से स्थानांतरण होकर के पोजीशन चेंज होकर के ये हमें संरचना 5 मिल रही है। यानी 1 2 3 4 5 का अनुनादी संकर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और बाकी चारों कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। फ्यूरेन की अनुनाद ऊर्जा का मान 71.1 किलो जूल प्रति मोल है जो कि बेंजीन से कम है, अतः यह बेंजीन से कम स्थायी है। फ्यूरेन की अभिक्रियाओं की बात अब हम करेंगे। फ्यूरेन एक एरोमेटिक यौगिक है, ये हमने देखा अभी। तो इलेक्ट्रॉन जो इसकी अभिक्रिया है वो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्य रूप से होगी, योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं होगी। जैसा कि हमने फ्यूरेन की संरचना में देखा है, यह एक एरोमेटिक यौगिक है, अतः असंतृप्त होते हुए भी यह योगात्मक अभिक्रियाओं के स्थान पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। प्रतिस्थापन स्थिति 2 अथवा स्थिति 5 पर होता है। मूल रूप से 2 और 5 पर होगा। यदि ये पोजीशंस खाली नहीं हो तो 3 और 4 पर हो सकता है। अनुनादी संरचनाओं में से जिन संरचनाओं में विपरीत आवेश पृथक्करण नहीं होता है वे अधिक स्थायी होती हैं। आवेश पृथक्करण की दूरी बढ़ने के साथ स्थायित्व कम होता जाता है। ये हमारी 5 अनुनादी संरचनाएं हैं। इसमें आप देखेंगे कि हमारा ये जो 4th और 5th है, 3rd और 4th है, इसमें आवेश जो है जो विपरीत आवेश है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये एकदम नज़दीकी परमाणुओं पर है, इसलिए इनका स्थायित्व ज़्यादा है। और ये दोनों पोजीशन ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ है? 2 और 5 पोजीशन पर। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा वो कहाँ करेगा? 2 और 5 पोजीशन पर आक्रमण करेगा मूल रूप से। फ्यूरेन की संरचना में बताई गई अनुनादी संरचनाओं में संरचना 2nd और 5th की अपेक्षा 3rd और 4th का अधिक योगदान होता है क्योंकि इनमें आवेश पृथक्करण निकटवर्ती परमाणुओं पर है। अतः अनुनादी संकर में स्थिति 2 एवं स्थिति 5 पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन स्थिति 2 और स्थिति 5 पर होता है।
इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में मध्यवर्ती कार्बोधनायन की अनुनादित संरचनाओं को देखें तो स्थिति 2 पर प्रतिस्थापन से 3 तथा स्थिति 3 पर प्रतिस्थापन से 2 अनुनादित संरचनाएं बनती है, अतः स्थिति 2 से प्राप्त कार्बोधनायन अधिक स्थायी है। ये हमारा स्थिति 2 से प्राप्त कार्बोधनायन है। इसमें हम जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है Y+, ये जा रहा है पोजीशन 2 पर और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ कार्बन 3 पर, और इसके जो दूसरा अनुनादित संकर बनता है वो इस तरह का बनता है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया इस कार्बन पर, और ये और अगली अनुनादित संकर ये है। तो 1 2 3 अनुनादित संरचनाएं बन रही है। जबकि हम स्थिति 3 से प्राप्त कार्बोधनायन की बात करें तो इसमें हमें केवल 1 और 2 अनुनादित संरचनाएं ही प्राप्त हो रही हैं। इसलिए हमारे जो इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा वो प्राथमिकता किसको देगा? पोजीशन 2 पर। अतः स्पष्ट है कि फ्यूरेन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन से मुख्यतः 2 अथवा 2,5 डाई उत्पाद प्राप्त होंगे। इसकी पहली जो अभिक्रिया है वो हम ये देखते हैं नाइट्रीकरण है। यहाँ भी हम जैसे पायरोल के लिए बात की थी हमने, यदि हम सांद्र H2SO4 और HNO3 का मिक्सचर लें तो पायरोल का द्विलिकीकरण हो जाता है, बहुलीकरण हो जाता है। इसी तरह से फ्यूरेन में भी ये स्थिति है कि इसमें नाइट्रीकरण होने के स्थान पर फ्यूरेन का बहुलीकरण हो जाता है सांद्र H2SO4 सांद्र HNO3 के मिश्रण से। तो इसलिए हम ये रिएजेंट यहाँ काम में नहीं लेकर के रिएजेंट काम में लेते हैं एसिटिल नाइट्रेट। तो एसिटिल नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराने पर 2-नाइट्रोफ्यूरेन हमें प्राप्त होता है। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी रिएक्शंस अगले लेक्चर में। थैंक यू।